बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम। आज बात करेंगे ईरान के हवाले से कि ईरान का अगला बहरान जो है वो बाहर से नहीं बल्कि मुल्क के अंदर से ही जन्म लेगा। और वो कैसे, उसके लिए आपको थोड़ी सी उसकी सूरत हाल बताते हैं। जुलाई 2024 में ईरान के मौजूदा सदर मसूद पुशकियान ने जब ईरान के सदर के तौर पर हलफ उठाने के अगले ही रोज़ सदारती महल में कदम रखा तो वो सिर्फ़ एक बहरान ज़दा मुल्क की बागडोर नहीं संभाल रहे थे, बल्कि वो बराह रास्त एक सियासी तूफ़ान के बीच आन खड़े हुए थे। हलफ बर्दारी की तकरीब के चंद घंटों बाद ही एक धमाका खेज़ खबर सामने आई कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया, जो ईरानी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक थे, एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में मारे गए। इस्माइल हनिया पर यह हमला तेहरान के कल्ब में हुआ था। इस गैर मामूली वाक़े ने पूरे ख़ित्ते को हिला कर रख दिया और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की हर उम्मीद खाक में मिला दी। ये वाक़या इस्लामी जमहूरिया ईरान की तारीख़ के सबसे ड्रामाई और गैर यकीनी दौर की शुरुआत साबित हुआ। मसूद पुशकियान एक कौमी सानहे के बाद इक़्तिदार में आए थे। उनके पेशरो सख्तगीर सदर इब्राहिम राइसी ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे और अब मसूद उनकी जगह ले रहे थे। इसी मुख्तसर वक्त में मसूद पुशकियान पर, जो एक माहिर अमराज क़ल्ब, साबिक़ वज़ीर सेहत और रुकन पार्लिमान रह चुके हैं, ने सियासी मैदान में तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि सूरत हाल अचानक बदल गई। ईरान में सदर हुकूमत चलाता है लेकिन वो हुक्मरानी नहीं करता। दूसरे बहुत से ममालिक के बरक्स ईरान का सदर मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स नहीं होता। इस्लामी जमहूरिया के आइन के तहत असल अख्तियार रहबर आला के पास है। 1979 या 89 कह लें, 99 से ये मनसब आयतुल्ला अली ख़ामनाई के पास है, जो फ़ौज, अदलिया, खुफिया इदारों और ख़ास तौर पर ख़ारजा पॉलिसी पर हतमी अख्तियार रखते हैं। पुशकियान सदर तो बन गए, लेकिन उनकी ताकत हमेशा निज़ाम के गैर मुंतखब ताकतवर मराकज़ जैसे पासदारान इनकलाब, रहबरी शूरा और रहबर आला के दफ्तर के दायरे में महदूद हैं। यहाँ तक कि सदर की काबीना के इंतखाब के लिए भी ऊपर से खामोश मंजूरी दरकार होती है। और जब बात सफारतकारी की हो, चाहे जौहरी प्रोग्राम हो या ख़ित्ते में कशीदगी का जवाब, पुशकियान अक्सर फ़ैसला साजी की बजाय तर्जुमान का किरदार अदा करते हैं और ऐसे फ़ैसले पेश करते हैं जो कहीं और लिए गए हों। उधर ईरान इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान सदर पुशकियान के रवैये ने अवामी मायूसी को मज़ीद बढ़ाया। ये जंग 13 जून 2025 को उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने पहली बार बराह रास्त ईरानी सरज़मीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जो कि तारीख़ का एक गैर मामूली वाक़या था। ईरान के कई शहरों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में आम शहरी जान की बाजी हार गए। ऐसे नाजुक वक्त में जब कौम को क़ियादत और हौसले की ज़रूरत थी, पुशकियान एक बाएतमाद रहनुमा के तौर पर सामने आने में नाकाम रहे। जब शहर तबाह हो रहे थे और आला फ़ौजी अफसरान मारे जा रहे थे, सदर भी सुप्रीम लीडर की तरह ज़्यादातर खामोश रहे। ना कोई पुरजोश खिताब हुआ और ना ही फ़ैसला कुन मौजूदगी दिखाई थी और ना ही अवाम को कोई वाज़े पैगाम मिला। पुशकियान का अंदाज़ दूसरे ममालिक के जंगी हालात में रहनुमाओं की मौजूदगी से बहुत मुख्तलिफ था। कि ईरानियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप ज़ेलेंस्की नहीं हैं। यूक्रेनी सदर की तरह हिम्मत, मज़ाहमत और क़ियादत की अलामत बनने की बजाय पुशकियान पस्से मंज़र में गुम हो गए। ये एक ऐसा लम्हा था जब कौम को हिम्मत बंधाने, रहनुमाई देने और एतमाद दिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन पुशकियान का अंदाज़ खामोश और बहुत से ईरानियों के लिए बेमानी महसूस हुआ। ईरान में समाजी सूरत हाल आज भी उतनी ही कशीदा है। साल 2022 में मुल्क में फैलने वाली ज़िंदगी आज़ादी की तहरीक तो कमज़ोर हुई है, मगर इसके पीछे छुपे मुतालबात और गुस्सा अभी भी बरकरार है। ख़वातीन अब भी हिजाब के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जो इनके लिए ज़ाती ख़तरात का सबब बनती हैं।
सरगर्म कारकुन, सहाफ़ी और तलबा गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। पुशकियान की सदारत के 1 साल बाद ज़्यादातर ईरानियों की ज़िंदगी में बहुत कम तब्दीली आई है। महंगाई आसमान को छू रही है, लोड शेडिंग की जा रही है, सियासी आज़ादियों पर अब भी पाबंदियाँ कायम हैं। रियासत और मुआशरे के दरमियान खलीज और गहरी हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान की क़यादत अपना रास्ता नहीं बदलती या बदलने का इरादा नहीं रखती तो आइंदा बहरान ना तो फ़ज़ाई हमलों की सूरत में आएगा और ना ही पाबंदियों की वजह से, बल्कि ये बहरान मुल्क के अंदर से ही जन्म लेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।